प्रभु के पावन नाम पे एक और बार मुझे ये शुभ अवसर मिला है कि हमारे प्रिय ग्वालियर मंडली के सभी सदस्यों के बीच में आकर उनके साथ इस सहभागिता में मैं भी शामिल रहूं और खास करके भाई रंजीत के लिए धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ये आमंत्रण दिया है और जिन्होंने ये जो मुहिम है ये चला रखा है। सब कुछ प्रभु के महिमा के लिए और सब कुछ उनके राज्य के विस्तारीकरण के लिए। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि जो मध्य प्रदेश वाले हैं बहुत ही एकदम ठंड में टुटुर कर रहे हैं। एकदम सभी लोग एकदम क्या बोलते हैं भरपूर कपड़े पहन के सर्दियों वाले, और यहाँ तक कि आवाज भी नहीं निकल रही है कुछ लोगों की। लेकिन हमारे मुंबई में तो गर्मी इतना नहीं है लेकिन ठंड भी नहीं है। और आज तो बादल छाया हुआ था, धुंधला धुंधला था और थोड़ी थोड़ी सी बूंदाबांदी हो रही थी। जो भी हो, प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति हो। तो चलते हैं हम अपने सीधे वचन की तरफ। जैसे कि आप लोगों ने शीर्षक देखा, सफल प्रार्थना। हम में से सभी लोग तो प्रार्थना करते हैं। विश्वासी का मतलब है प्रार्थना में रहना। विश्वासी का सहारा है प्रार्थना। विश्वासी का गुजारा है प्रार्थना। लेकिन ये प्रार्थना किस हद तक सफल पूर्वक रहता है ये हम लोग इस संध्या काल के समय में देखने की कोशिश करेंगे, जांचेंगे। इसके लिए मैं चाहता हूं, गुजारिश करता हूं, विनती करता हूं कि कोई भाई मुझे पढ़ने में मदद करे, क्योंकि मेरा पास जो हिंदी बाइबल था वो नहीं है अभी। उन लॉकडाउन के दिनों में जब हमारी कलीसिया बंद थी तब वो बाइबल मैं अपने पास ला के रखा था। अब क्योंकि चर्च चालू हो गया है तो बाइबल वहां चला गया। मेरे पास केवल इंग्लिश बाइबल है। तो जो कोई भी भाई पढ़े जरा अच्छा मददगार होगा। आइए पहला राजाओं के किताब 3 अध्याय 12 से लेके 15 तक हम पढ़ते हैं। 1 Kings chapter 3 verses 12 onwards till 15। पहला राजा 3:12 से 15 तक। मैं तेरे वचन के अनुसार कहता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कोई कभी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद की नहीं मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। तब सुलेमान जाग उठा और देखा कि वह स्वप्न था। फिर वह यरूशलेम को गया और यहोवा की वाचा के संदूक के सामने खड़ा होकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए और अपने सब कर्मचारियों के लिए जेवनार की। पढ़ेंगे इन वचनों को, परमेश्वर आशीषित करे। धन्यवाद भाई आपके अच्छे पढ़ने के लिए वचन को। देखिए यहाँ पे हम अगर ये पहले राजा का पहला अध्याय को अगर हम देखते हैं तो पहला अध्याय जो है वो यूं पहला वचन जो है पहला अध्याय का, पहला राजाओं का, वो यूं शुरू होता है कि द किंग डेविड गेटिंग ओल्ड एंड स्ट्रिकन, यानी राजा दाऊद जो है बूढ़ा और थका हुआ, ऐसा लिख रहा है। तो वहां पे हम देखते हैं कि एक कूटनीति चल रही है जो उनका जो राज्य है उसको हथियाने का। किसके द्वारा? अदोनिया के द्वारा वो कोशिश करता है कि वो सिंहासन पे चढ़े। तब राजा जो है अपने 3 मुख्य लोगों को बुलाता है। एक तो सादुक को देखते हैं जो याजक है उस समय का, और भविष्यद्वक्ता नातान को बुलाया जाता है, और
सेनाध्यक्ष जो होता है बिनाया, उसको, इन तीनों को बुलाया जाता है। ये तीनों व्यक्ति जो है किसी भी राज्य के लिए या राजा के लिए बहुत ही मुख्य होते हैं, और इनके सलाह मशवरा से ही राज जो है वो चलता है, इनके सलाह मशवरा से ही राजकरण चलता है। सो वहां पे हम देखते हैं राजा जो है इन तीनों को बुला के उनको कहता है कि अदोनिया के जगह पे सुलेमान, उसका जो बेटा है, उसको सिंहासन पे चढ़ाया जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि राजा दाऊद का मृत्यु हो जाता है और सुलेमान जो है वो सिंहासन पे चढ़ जाता है। ये इस इतिहास से हमें ये पता चलता है कि जो है, दाऊद का अधिकार, सामर्थ और जो है ये कई युद्ध लड़ने से और प्रभु परमेश्वर के ऊपर निर्भर होने से ही वो इस हद तक पहुंच पाता है कि इजरायली लोगों के ऊपर वो राज कर पाता है। उसका अनुभव, प्रभु परमेश्वर के साथ अनुभव, क्योंकि वो प्रभु परमेश्वर का हृदय के अति करीब व्यक्ति माना जाता है। तो ऐसा अनुभवी व्यक्ति जब एक अनुभव रहित छोटे उम्र का सुलेमान को राज्य का भार सौंपना चाहता है, सौंप देता है, सौंपना चाहता नहीं, सौंप देता है, तो वहां पे हम देखते हैं कि राजा दाऊद जो है अपने अनुभव से कई लड़ाई जीतने के बाद, कई युद्ध लड़ने के बाद, उस अनुभव से, प्रभु के साथ चलने के, प्रभु के आवाज सुनने के, प्रभु से बातें करने से, प्रभु के गीत गाने से, उस अनुभव के साथ, यानी प्रभु प्रभु परमेश्वर के निकट संबंध का जो अनुभव के साथ वो राज्य किया। लेकिन सुलेमान को तो बना बनाया हुआ राज्य मिला था। इसको चलाने के लिए सुलेमान को जो है प्रभु परमेश्वर का जो बुद्धि है, ज्ञान है, गॉड्स विजडम, उस की बहुत ही आवश्यकता है। और इसी बुद्धि से हम देखते हैं कि सुलेमान ने इस्राएली लोगों के ऊपर राज किया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि राजा सुलेमान जो है राज्यकरण स्वीकारने के बाद एक बहुत ही अद्भुत अनुभव परमेश्वर के साथ, एक बहुत ही अद्भुत सामना होता है। सोलोमन he experienced an exceptional encounter with God the Father। वो कैसे? अगर हम तीसरा और पांचवा वचन पढ़ते हैं, इसी में तीसरा अध्याय का तीसरा वचन पढ़े। सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था हाँ, और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो रहा, परंतु वह ऊंचे स्थान पर भी बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। हाँ, तो उसके बाद भी भाई पढ़े चौथा वचन भी। और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया, क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था। तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सुलेमान जो है प्रभु परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए, वो 1000 बलियों के साथ, होम बलियों के साथ प्रभु परमेश्वर का सामना कर रहा है। ऐसा करते हुए हम देखते हैं उसके पश्चात क्या होता है कि प्रभु परमेश्वर जो है 5वें वचन में एक स्वप्न के जरिए सुलेमान के पास आता है और कहता है कि मांग, तुझे जो मांगना है मांग, मैं क्या दे सकूं। अब यहाँ पे थम के मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, अगर हमें अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए, मुझे अगर प्रश्न पूछा जाए, आप में से, यहाँ पे जुड़े हुए सभी में से किसी को ऐसा प्रश्न पूछा जाए, और वो प्रश्न कोई और नहीं प्रस्तावी प्रभु परमेश्वर के से ही आता हो, तो क्या होगा हमारा उत्तर? वहां पे हमारे हृदय में, हमारे जो मन में कई चीजें जो है एक साथ में उमड़ने लगेंगे और कई चीजों का हमें जरूरत महसूस होगी। We cannot prioritize what to ask God। क्या हम मांगे,
अचानक से मांग लिया। अगर समझो प्रभु परमेश्वर हमारे स्वप्न में आकर कहते हैं कि मांगो तुम्हें क्या मांगना है, तो हम ऐसे स्थिति में हो जाते हैं कि हम कुछ भी मांगने के लायक नहीं रहते। अगर मांगेंगे भी तो हम क्या मांगेंगे? अगर मांगेंगे भी तो हम वही चीजें मांगेंगे जो हमारी ध्येय संबंधी है, इलौकिक संबंधी, इस संसार के संबंधी है, या हमें जो है तत्काल उसी समय हमें जो चाहिए उन्हीं चीजों को मांगते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं राजा सुलेमान जो है 9वां वचन में, देखिए जो हमने पढ़ा था उसमें क्या कहता है 9वां वचन में, तीसरा तू अध्याय का 9वां अपने वचन। दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। हाँ, यहाँ पे देखिए, अगर आपको और मुझको प्रभु परमेश्वर कुछ मांगने के लिए कहा जाए तो तुरंत हम जवाब नहीं दे सकते, बहुत कुछ समय लगेगा हमें। लेकिन यहाँ पे दाऊद सुलेमान जो है वो 9वां वचन में वो किस चीज के लिए मांगा? वो तो राजा बन रहा था, राज्य चलाने के लिए धन संपत्ति मांग सकता था, राज्य चलाने के लिए ताकत मांग सकता था, शौर्य शौर्यत मांग सकता था, सेना का जो ताकत है उसको बढ़ाने के लिए मांग सकता था। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि राजा सुलेमान जो है, नौजवान सुलेमान जो है, वो क्या मांग रहा है कि मुझे समझने वाला हृदय दे, और समझने वाला हृदय दे ताकि मैं अपने लोगों के ऊपर सही तरीके से न्याय करूं। तो यहाँ पे राजा सुलेमान जो है मांग क्या रहा है कि ही इज आस्किंग फॉर अ डिजर्निंग हार्ट एंड एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट, एक विभाजन करने वाला हृदय और समझने वाला हृदय को मांग रहा है। समझने वाला हृदय का मतलब है कि वो हृदय जो सुनने के लिए तैयार हो और सुनने के बाद उसको समझने की क्षमता पाता हो, और समझने के बाद जो न्याय है वो करे। कहने का तात्पर्य यह है कि सुलेमान जो है ज्ञान के लिए मांगा। किस लिए ज्ञान चाहिए उसे? क्योंकि उसे प्रभु परमेश्वर के लोगों के ऊपर, अपने जन के ऊपर राज्य करने के लिए, उनके ऊपर न्याय करने के लिए, उनके ऊपर न्याय करते हुए ये बात समझने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत है, और क्या प्रभु के लिए भवता होगा। सो ये प्रार्थना हम एक निस्वार्थ प्रार्थना करके बोल सकते हैं। उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। और वहां पे प्रभु परमेश्वर का रिस्पॉन्स देखिए, उनका प्रतिक्रिया देखिए प्रभु परमेश्वर का 11 और 12वां वचन में। यहाँ लिखता है कि मैंने वचन के अनुसार तुम्हें सब कुछ दिया है, और तुम्हें ज्ञान और समझ दी है, हृदय की समझ दी है, ताकि तुम जैसा कोई और नहीं होगा, कोई है ना रहेगा। यानी आज तक के लिए अगर देखा जाए तो इतिहास में राजा सुलेमान जैसा ज्ञानी न था और ना रहेगा कोई, केवल वो एक ही ज्ञानी था। इतना ज्ञान प्रभु परमेश्वर ने दे दिया है। इस 11 और 12वां वचनों को आप ठीक तरीके से बाद में पढ़ लेना। तो सुलेमान जो है अपने हृदय का जो इच्छा है वो मांगा, उसने अपने हृदय में जो है वो मांगा। ये हमें ये बात बताता है कि हमारी प्रार्थनाएं, यानी सुलेमान का प्रार्थना जो था, उसके हृदय में जो अभिलाषा थी, हृदय में जो चिंता थी, हृदय में जो सोच थी, उसके साथ में तालमेल रखते हुए उसने मांगा। अब ये हृदय में से जो चाहिए वो प्रार्थना में कन्वर्ट करना, प्रार्थना में रखना, इसका मतलब ये है। अब देखिए, आप लोगों के, सभी लोगों के पास टू व्हीलर्स है, किसी के पास फोर व्हीलर भी होगा, गाड़ी चलाते होंगे हम सभी लोग, भले दुचक्की हो या चौचक्की हो। तो इसमें अगर हम एक सड़क पे जा रहे हैं, हमने दिल में ठान लिया कि मुझे दाईं ओर मुड़ना है, तो मैं क्या करूंगा? कोई बताएगा? मुझे दाईं ओर मुड़ना है अपनी गाड़ी को,
तो मैं क्या करूंगा? आप इंडिकेटर लगाएंगे, इंडिकेटर देंगे, प्रेज द लॉर्ड। साइड बनाएंगे। हाँ, हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम इंडिकेटर लगाएंगे। अब ये इंडिकेटर कैसे लगाएंगे? मुझे दाएं मुड़ना है तो मैं कौन सा इंडिकेटर लगाऊंगा? दाएं वाला। दाएं वाला ही लगाऊंगा मैं। मुझे दाएं मुड़ना है और मैं बाएं का इंडिकेटर लगाऊं तो उसका परिणाम क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। अब मैं मेरा जीवन को भी खतरे में रखूंगा, दूसरे के जान को भी खतरे में रखूंगा। तो प्रार्थना भी बिल्कुल वही चीज है जो हमारे हृदय में है, उसको हम संकेत के रूप में प्रभु परमेश्वर के सामने रखते हैं। तो ऐसा ही जो सुलेमान था, उसका भी जो हृदय में जो था, हृदय की अभिलाषा जो थी, वो उसने क्या किया? परमेश्वर के सामने रखा। और इस अभिलाषा को, इस इंटेंशन को, इस पर्पस को और इस रिक्वेस्ट से प्रभु परमेश्वर बहुत ही संतृप्त हुआ। इट प्लीज्ड गॉड करके लिखा हुआ है। बहुत ही खुश हुआ और खुश होकर उसको क्या देता है? जो उसने मांगा था। यानी प्रभु परमेश्वर सुलेमान को बहुत ही संपन्न ज्ञानी पुरुष बना देता है। और ये क्यों मांगा था? अब पूछने वाली बात यह है कि क्यों मांगा था? वो इसलिए मांगा था कि जो राज्य उसे दिया गया है, जो राज्यभार उसके कंधों के ऊपर उसके पिता ने रखे गया, उसको चलाने के लिए क्या चाहिए उसे? ज्ञान और सच्चाई। सो इसीलिए, इसी कारण प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 6:33 में कहता है कि पहले मेरे राज्य और नीति की खोज करो, उसके बाद तुम्हें ये सब चीजें किया है। He did not specify कि तुम्हें फलाना फलाना चीजें दूंगा, सब कुछ तुम्हें दूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं? उसके उलट करते हैं। We do the reverse। हम सब कुछ मांगने निकलते हैं सिवाय राज्य और नीति के। सो इसी बात को प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह जो है, कहते हैं कि हमेशा प्रभु क्या चाहता है उसे देखो, उसको चाहो, उसको मांगो। परमेश्वर जो चाहता है उसे मांगे, तब हमारे पीछे सब कुछ, पूरा दुनिया आएगी। तो यही बात जो है मत्ती रचित सुसमाचार 9 से लेके 15 तक प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बताते हैं। सो इस संदर्भ में अभी तक मैंने जो बताया वो एक संदर्भ था। इस संदर्भ में हम देखते हैं कि किस तरीके का हमें प्रार्थनाएं करना चाहिए, किस तरीके का हम प्रार्थना करें। सबसे पहला होगा कि परमेश्वर से हम पूछे कि परमेश्वर को क्या चाहिए। सुलेमान ने जो उस परमेश्वर के प्रिय लोगों का जो राज्यभार उसे मिला है, उसको क्या किया? अपने जरूरतों से, अपने आवश्यकताओं से पहले रखा। मतलब यह है कि परमेश्वर के राज्य को अपने जरूरतों से पहले रखा। दैट मीन्स ही प्रायोरिटाइज्ड द किंगडम ऑफ गॉड बिफोर हिज पर्सनल नीड्स। वही मांगे जो प्रभु चाहता है, सुलेमान ने परमेश्वर के सामने रखा। ठीक ऐसा ही प्रार्थना एक व्यक्ति ने, यानी एक स्त्री ने किया है। वो कोई और नहीं है, वो है हन्ना के बारे में हम देखते हैं। हन्ना शमूएल के पैदाइश से पहले यही प्रार्थना किया उसने। परमेश्वर का आवश्यकता और उद्देश्य पहचान कर हन्ना ने भी यही प्रार्थना किया। परमेश्वर का जरूरत यानी आवश्यकता और पर्पस ऑफ द लॉर्ड। शी न्यू द पर्पस ऑफ द लॉर्ड, शी न्यू द नीड ऑफ द लॉर्ड एंड शी प्रेड। शुरुआत में अगर उसकी प्रार्थना देखा जाए हम हन्ना की, तो वो क्या कहती है कि प्रभु मुझे एक संतान दे, हे प्रभु मुझे एक संतान दे। ये संतान एक जनरल रिक्वेस्ट था। उसके बाद में धीरे धीरे जब उसने देखा कि एली और उसके पुत्र, जो एली उस समय का याजक था और उसका पुत्र जो है वो शिलोम में प्रभु की आराधना का उल्लंघन कर रहे थे, बदनामी कर रहे थे, भ्रष्टाचार में लिप्त थे,
In other words, the priesthood was not being carried over there as per the scriptures. याजकीयता वहां नहीं हो रहा था. इजरायली लोगों के को एक याजक का जरूरत था. इसीलिए उसने इस बात को समझ लिया उसने कि मुझे तो एक संतान चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा प्रभु परमेश्वर को अपने लोगों को चलाने के लिए एक याजक चाहिए. इस जरिए वो प्रभु के हृदय में प्रवेश किया. देखिए हम पढ़ते हैं वो पहला शमूएल पहला अध्याय. उसके बाद उसने क्या प्रार्थना किया, देखिए कितना स्पेसिफिक प्रार्थना किया है उसने. पहला शमूएल पहला अध्याय 11वां वचन पढ़ेगा. और उसने यह मन्नत मानी कि हे सेनाओं की यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा. इस वचन का सारांश क्या है? इस वचन का सारांश यह है कि हन्ना सबसे पहले उसने पहचान लिया कि प्रभु परमेश्वर को क्या चाहिए. हन्ना ने पहचान लिया कि उन दिनों में इस्राएली लोगों को राज्य करने के लिए, इस्राएली लोगों को चलाने के लिए क्या चाहिए. उसने पहचान लिया कि वहां पे याजकीयता नहीं हो रही है, तो इसलिए उसके लोगों को चलाने के लिए, प्रभु का कार्य करने के लिए एक बिचौले की जरूरत है, जो इस्राएली लोग और प्रभु के साथ में बीच में रहकर याजकीय कार्य करे. वहां पे थे याजक तो थे, एली तो था, लेकिन उसके संतान भी था, उसके बेटे थे, लेकिन वो लोग याजकीयता के लायक नहीं थे. उन्होंने याजकीयता को पूरी तरह से तबाह कर दिया था, तहस नहस कर दिया था. अब एक नया याजक चाहिए. ये बात किसी ने नहीं समझा, केवल हन्ना ने समझा. हन्ना समझ कर वो क्या करती है, देखिए उसका प्रार्थना कितना स्पेसिफिक है. देखिए विशेषतम प्रार्थना. जब कभी भी हम प्रार्थना करें तो विशेष प्रार्थना, स्पेसिफिक प्रार्थना, जनरल प्रेयर नहीं होना चाहिए. एक संतान मुझे दे दे, लेकिन ऐसा नहीं मांगा उसने क्या किया, देखिए 11वां वचन में लिखती है कि योर मेड सर्वेंट but will give your maid servant a male child. यानी एक पुरुष संतान, मेल चाइल्ड, एक लड़का जो याजकीयता के लिए काम आता हो, वो मांगा उसने. कितना सटीक प्रार्थना किया उसने, हन्ना ने. उसके बाद मांगने के बाद उसने क्या किया, मुझे एक मेल चाइल्ड चाहिए, यानी एक पुरुष बालक चाहिए, एक बालक चाहिए, और उस बालक को मैं क्या करूंगी, आई विल गिव यू. देखिए क्या लिखता है, देन आई विल गिव हिम अनटू द लॉर्ड ऑल डेज ऑफ हिज लाइफ. कितने बार हम गर्भवती माएं, हम जो अपने आप को पिता कहलाते हैं, जब हमारी संतान की उम्मीद हम रखते हैं या संतान के लिए हम प्रार्थना करते हैं, कितने बार हमने ऐसे प्रार्थना किया, कितने बार मैंने ऐसा प्रार्थना किया. कई बार नहीं, कभी भी हम नहीं करते ऐसा प्रार्थना. हम हमेशा एक यूनिवर्सल सार्वजनिक प्रार्थना करते जाते हैं. सार्वजनिक प्रार्थना करते हुए कहते हैं, प्रभु तेरी जो इच्छा हो वो दे दे हमें. यानी ऑप्शन इज लेफ्ट टू गॉड. वी लीव द ऑप्शन टू गॉड, बी इट ए मेल चाइल्ड, बी इट ए फीमेल चाइल्ड, भले बालक हो बालिका हो, ये तेरी इच्छा हो. लेकिन हन्ना ने ऐसा नहीं किया. प्रभु परमेश्वर का उद्देश्य को जाना, प्रभु परमेश्वर का जरूरत को पहचाना. उस जरूरत को केवल एक बालक ही पूरा कर सकता है, एक मनुष्य, एक पुरुष ही पूरा कर सकता है. इसीलिए उसने मांगा भी तो क्या, बालक को ही मांगा. प्रभु परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना को सुना. कई बार अमूमन तौर पे हम प्रभु के पास आते हैं और हमारी प्रार्थना में कई चीजों हम लेकर आ जाते हैं. हमारी झोली में हम कई चीजें लेकर आते हैं. वास्तविकता में जब हम प्रभु के प्रार्थना करते हैं तो बहुत सारे घरेलू, व्यक्तिगत, लौकिक आवश्यकताएं और इत्यादि से लैस होकर हम प्रभु को मांगने लगते हैं.
प्रभु के चरणों के पास आते हैं, प्रभु क्या चाहता है इसका हम परवाह नहीं करते। So a successful prayer is that to know what God wants. कई बार हम ये चीजें परखने में असफल रह जाते हैं, इसलिए हमारे प्रार्थनाएं जो है असफल रह जाती है। हन्ना ने एक सक्सेसफुल प्रार्थना किया, एक सफल प्रार्थना किया उसने, प्रभु परमेश्वर ने सुना, उसके कोख भर दिया, शमूएल को जन्म दिया। शमूएल एक बहुत बड़ा भविष्यद्वक्ता के रूप में इजरायली लोगों को चलाया। ये हम इतिहास में पढ़ते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं। और हमारी रवैया ये होता है, जब कभी भी हम प्रार्थना करने शुरू हो जाते हैं, सारे सरदर्द वहां पे आ जाते हैं, सभी किस्म के टीबी, कॉलेरा, टाइफाइड, अस्थमा, मलेरिया, कैंसर, हर तरीके का बीमारी वहां आ जाती है। ये मानो कि ऐसे कि हम हमारे प्रार्थनाओं को एक सार्वजनिक अस्पताल में घुमा के ला रहे हैं। It is like that we are taking a trip into a general hospital in our prayers. तो नंबर 1। उसके बाद आता है हमारा आर्थिक विवाद, हमारे इकोनॉमिकल डिपार्टमेंट, हाईलाइटिंग ऑल आवर कमर्शियल एंड फाइनेंशियल नीड्स, हमारे आर्थिक और मौलिक जरूरतों को सामने रख देते हैं। उसके बाद हम आते हैं सामाजिक प्रकरण में, सामाजिक विभाग में आ जाते हैं, जहां पे हमारा परिवार, हमारे बच्चे और इर्द गिर्द के लोग, हमारे पड़ोस के लोग, हमारे जानने वाले लोग, हमारे परिवारजन, उनके सबके खुशहाल के लिए हम मांगते हैं। गलती नहीं है इन सब चीजों को मांगना, मांगना है, लेकिन ये प्रार्थनाएं हम जो है उलट कर रहे हैं। जो प्रभु परमेश्वर ने मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में लिखा है कि पहले तुम मेरे राज्य की खोज करो, उसको हम उलट कर देते हैं। उसको ना मांगते हुए हम इन सभी चीजों को मांगते हैं। इसमें कोई गलती नहीं है कि नहीं मांगना है, लेकिन पहला जो सुलेमान हमें सिखाता है कि हमारे जीवन में, हमारे हृदय में प्रभु के लिए जो है चाहत होना चाहिए, एक डिजर्निंग हार्ट, एक अंडरस्टैंडिंग हार्ट होना चाहिए, समझने वाला हृदय होना चाहिए। तब जाके हम पहचान पाएंगे कि क्या स्थायी है और क्या अस्थायी है। ये जब स्थायी और अस्थायी चीजों को हम जब पहचान लेते हैं, तभी हमें समझ में आता है कि हम नित्य चीजों को कैसे मांगे। कई बार यही चीजें होती रहती है, लेकिन इस संध्या काल के समय में हमें हमेशा वचन हमें सिखाता है कि हमें जो नित्य है, जो निरंतर है, उन चीजों के लिए हम प्रार्थना करें, उनको हम मांगे। भले हो प्रभु से पूछे कि वो क्या चाहते हैं हमारे जीवन में, प्रभु से पूछे कि उनकी आवश्यकता क्या है हमारे जीवन में, प्रभु से पूछे कि जो उन्होंने जो हमें जीवन दिया है उसका वो क्या करना चाहते हैं, उनका उद्देश्य क्या है आपके और मेरे जीवन में। सो पहला प्रार्थना जो सुलेमान जो हमें सिखाता है वो है कि आस्क गॉड फॉर हिज रिक्वायरमेंट्स। प्रभु को उनकी जरूरतों के बारे में पूछे। राज्य चलाने के लिए ज्ञान का आवश्यकता थी, राज्य चलाने के लिए बुद्धि चाहिए, शौर्य, ताकत, सेना उसके पापा ने तो पहले से ही रखा था, तैयार रखा था। धन दौलत, विस्तार, धन दौलत राजा दाऊद ने तैयार रखा था, लेकिन बुद्धि और ज्ञान उसके पापा ने नहीं दिया, दाऊद ने नहीं दिया। दिया तो दिया किसने? प्रभु परमेश्वर ने, वो भी सुलेमान मांगने के बाद। दूसरा हम देखते हैं, याद रखिए, पहला प्रभु परमेश्वर का जो इच्छा है, उनकी जो मांग है, इच्छा नहीं, प्रभु परमेश्वर की जो आपके हमारे जीवन में मांग है, हमारे जरिए, हमारे द्वारा, हमारे से उनकी जो मांग है, उसके लिए पहला मांगे। दूसरा जो है, प्रभु परमेश्वर के अच्छाई के ऊपर भरोसा रखें, ट्रस्ट इन द गुडनेस ऑफ लॉर्ड। तीसरा अध्याय 6 वचन में देखिए क्या कहता है, पहला राजा 3 अध्याय 6 वचन। पहला राजा 3 अध्याय 6 वचन, 3:6। परंतु उसकी सौत एक पहला राजा हाँ
सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सन्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा, और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसा कि आज वर्तमान में है। हाँ, प्रभु के नाम की स्तुति हो। इस वचन से हमें क्या पता चलता है? यहाँ पे सुलेमान जो है प्रभु के पराक्रम को पहचान रहा है। He is acknowledging all the greatness he experienced in his father's life. वो अपने पिता को बचपन से देख रहा है, अपने पिता को वॉच कर रहा है। वो देखते हुए उसने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है, प्रभु परमेश्वर के को सराह रहा है। He saying, you have shown great mercy to your servant David, my father, because he walked before you in truth. क्योंकि मेरा पिता दाऊद सच्चाई और खराई से आपके सामने चला, इसीलिए आपने क्या किया? उसके ऊपर अपनी करुणा दिखाई। यहाँ पे सुलेमान के पास एक गवाही है। वो गवाही क्या है? उसका अनुभव है। वो अनुभव क्या है कि किस तरीके से, किस तरह उसके पिता दाऊद को प्रभु परमेश्वर ने नवाजा, आशीषित किया, बलवंत किया, चुना और उसके अति प्रिय बनाए रखा। प्रिय पिताओं, यहाँ पे बैठे हुए कई पिता हैं, मैं भी पिता हूं अपने बच्चों का। आपके अपने बच्चों के प्रति गवाही क्या है? क्या तुम भी वैसे गवाही लेके चलते हो, ताकि आपके बारे में आपके बच्चे गवाही दे रहे हैं? Fathers, do you have the same testimony as David had? क्या वो लोग आप परमेश्वर के भलाई आपके जीवन के द्वारा, आपके जीवन में जो है वो देख के परमेश्वर के भलाई के बारे में वो लोग भी सराह रहे हैं, जैसे सुलेमान सराह रहा था? Talk about goodness of God, show them the goodness of God. इस लौकिक चीजें तो हम बहुत कुछ लाके दे सकते हैं। अगर कोई पिता को बेटा आज के आधुनिक काल में अच्छे से अच्छा मोबाइल लाके दो बोला, तो पिता क्या करेगा? हर मुमकिन प्रयास करेगा, परिश्रम करेगा, कोशिश करेगा कि वो इच्छा उसकी पूरी हो जाए। ऐसे ही उसकी आत्मिक इच्छा क्या पिताओं आप लोग पूरे कर रहे हो? क्या मैं पूरा कर रहा हूं? यहाँ पे सुलेमान अपने पिता के जो साथ जो समय बिताया, उसने अपने पिता के जीवन में जो प्रभु के कार्य उसने देखा, उसको लेके यहाँ पे प्रभु परमेश्वर का क्या कर रहा है? वो महिमा कर रहा है, प्रभु को महिमान्वित बना रहा है। कहता है कि यू हैव शोन ए ग्रेट मर्सी टू योर सर्वेंट डेविड माय फादर, बिकॉज ही वॉक्ड बिफोर यू इन ट्रूथ, इन राइचियसनेस एंड इन अपराइटनेस ऑफ हिज हार्ट विथ यू, यानी प्रभु के साथ चलना। प्रभु की भलाई के बारे में प्रार्थना करो, प्रभु की भलाई के बारे में उनकी प्रशंसा करो। ये सफल प्रार्थना का दूसरा है। ये असल में हम प्रार्थना करें क्यों? असल में हम लोग प्रार्थना करें ही क्यों? भाई कोई भाई बता सकता है? प्रभु ने तो कह दिया प्रार्थना करो, लेकिन हम प्रार्थना करें ही क्यों? कोई भाई बहन अपना माइक खोल के बता सकते हैं? हमें प्रार्थना करने की जरूरत ही क्यों है? ताकि हम परीक्षा में ना पड़े। ताकि हम परीक्षा में ना पड़े। हमें प्रार्थना इसलिए करना चाहिए कि वो भला है, हमारा प्रभु परमेश्वर भला है, प्रभु यीशु मसीह भला है। अगर वो अच्छे नहीं है, वो भला नहीं है, तो हम उनको प्रार्थना नहीं करेंगे। केवल एक ही कारण हम उनसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो भला है, वे अच्छे हैं। एक अच्छे व्यक्ति के पास ही कोई भी जाके प्रार्थना कर सकता है, तो वो अच्छा व्यक्ति प्रभु परमेश्वर है। तो इस भलाई को, इस
भलाई को, उनकी करुणा को, उनके प्रेम को समझने के लिए और उनके जो अच्छाई है उसको सराहने के लिए क्या चीज रोक रही है आपको और मुझको आज? Then what is hindering you to mention his goodness, his mercy, his love? हर बार हम प्रभु देना 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 क्यों? Why Lord give me give me give me? हम एक भिखारी के जैसा रह जाते हैं और अपने आप को क्या कहलाते हैं? हम राजाओं के राजा के पुत्र हैं, प्रभुओं के प्रभु के भाई है, लेकिन हमारे मुंह में हमेशा मांग ही मांग रहती है। यहाँ पे सुलेमान मांगा तो भी क्या मांगा? ज्ञान मांगा। यहाँ पे सुलेमान मांगते हुए उसने क्या पहचाना कि प्रभु कितना भला है। यानी हमारे प्रार्थना में हमें क्या करना चाहिए? प्रभु की भलाई को हमें पहचानना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 11वां वचन पढ़े जल्दी जल्दी। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय। हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु अच्छा है, भला है। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 7 और 11। सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों ना देगा? तो इससे हमें क्या पता चलता है? हम बुरे होने के नाते भी, बुरे होने के बाद भी हम अपने बच्चों को उत्तम से उत्तम चीजें, अच्छी से अच्छी चीजें देने की कोशिश करते हैं। इस दुनिया में महंगी सी महंगी चीजें देने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी रीति से हमारा प्रभु जो बुरा जो अच्छा है, हम तो बुरे होने के बाद भी अच्छी अच्छी चीजें देना चाहते हैं, लेकिन हमारा प्रभु परमेश्वर स्वर्गीय पिता वो अति उत्तम है, अच्छा है। तो उनके बारे में सोचे वो क्या क्या देंगे। वही चीजें लिखती है कि इफ यू देन बीइंग इविल नो हाउ टू गिव गुड गिफ्ट्स टू योर चिल्ड्रन, हाउ मच मोर विल योर फादर हु इज इन हेवन गिव गुड थिंग्स टू दोस हु आस्क हिम। यानी उन्हें जो मांगेंगे वो प्रभु कभी भी नकारेगा नहीं। लेकिन वो क्या मांगना है हम अभी तक देखते हुए आ रहे हैं। हमें मांगना जो भी है वो प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगना है। प्रभु की इच्छा क्या है उसे मांगना है। इच्छा के अनुसार मांगना दूसरी बात है, प्रभु की इच्छा क्या है वो पहचान के मांगना है उन्हें। दूसरा जो है हमें प्रभु का भलाई को सराहते हुए मांगना है, भलाई के बारे में बोलते हुए मांगना है। प्रभु तो अच्छा है अच्छा है अच्छा है बोलने से नहीं चलेगा, उसके लिए अनुभव करना है। सुलेमान ने अनुभव किया प्रभु की अच्छाई अपने पिता के जीवन में, वैसे ही हमारे संतान हमारे जीवन में प्रभु की अच्छाई पहचानना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। वो अनुभव दूसरों को एक गवाही के रूप में देना चाहिए। उस गवाही सुन के कई लोग उनके छत्र छाया में आना चाहिए। आपकी मेरी गवाही के ऊपर ही निर्भर होता है उद्धारता। आपकी मेरी गवाही के ऊपर ही निर्भर होता है प्रभु के राज्य का विस्तारीकरण। कोई जादू होने वाला नहीं है। हमारे प्रभु जादू मंत्र वाले प्रभु नहीं है। अगर जादू मंत्र वाले प्रभु होते तो अपने चेलों को नहीं बोलते वो जाके जाओ सारे धरती पर फैल जाओ और मेरा सुसमाचार बांटो, है ना। उन्होंने हमें कार्य दिया है करने के लिए। वो कार्य हम कैसे कर सकते हैं? जब हम उनकी भलाई को पहचानेंगे, जब हम उनकी भलाई का अनुभव करेंगे। सो दो चीजें हमने देखा, एक तो सफल प्रार्थना प्रभु की आवश्यकता को पहचानना है, दूसरा सफल प्रार्थना प्रभु की भलाई की गवाही देना है, गवाही का अनुभव करना है। तीसरा चीज देखते हैं कि recognize our true needs. That is very important. यहाँ पे आती है हमारे एक मनुष्य के जीवन का, क्षमा कीजिए, recognizing our true needs, हमारी अपने सही जरूरतों को पहचानना। और इसको और डिटेल में कहा जाए तो हमारे अपनी हालात को पहचानना, अपने पोजीशन को पहचानना। सुलेमान ने अपने जवानी को पहचाना। उसने जवानी यानी अपने कम उम्र को पहचाना। उसने ये नहीं कहा चलो ठीक है
मेरे पापा ने मुझे सिंहासन में बिठा दिया, अब मैं जो मर्जी करूं। कर सकता था। पूरी जनता उसकी सुनती थी, पूरी प्रजा उसकी सुनेगी। क्यों ना सुनेगी? क्योंकि उसके पास, क्यों ना सुनेगी? उसके पास याजक है, उसके पास भविष्यद्वक्ता है, उसके पास सेनाध्यक्ष है। लेकिन उनके ऊपर वो निर्भर नहीं हुआ। वो अपने बाल्यावस्था को पहचाना। आप और मुझे भी हमारी अवस्था को पहचानना है। हम किस हालात में है उसे पहचानना है। रिकॉग्नाइज और रियलाइज आवर ट्रू पोजीशन। उसके बाद उसने अपने अनुभव को पहचाना। कोई अनुभव नहीं है उसको राज्यकरण का। ऐशो आराम करता होगा, खेल कूद में घूम रहा होगा। एक राजा का बेटा कैसा हो सकता है? कोई रुकावट नहीं है उसको। कोई भी रोकने वाला टोकने वाला नहीं होता है। वो जो मर्जी वो कर सकता है। लेकिन उसने क्या किया? अपने पिता को देखते चला। अपने पिता का जो कुछ भी प्रभु उसके पिता के जीवन में कर रहा है, उन भलाइयों को वो इकट्ठा करता रहा, स्मरण करता रहा, अपने दिमाग में बिठाता रहा। उसने अपने सही स्थिति को पहचाना। उसकी सही स्थिति क्या है? कि वो बाल्यावस्था में है, नंबर 1। दूसरा जो है, उसके पास अनुभव है अपने पिता को देखने का, लेकिन इतने बड़े राज्य को संभालने का उसके पास कोई अनुभव नहीं है। So the entire nation's burden was upon him. Responsibility is great. जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। This realization and this understanding has inspired him to ask what is required in the long run. ये जरूरत और ये समझदारी जो है, उसे प्रोत्साहन किया कि लंबे समय तक राज करने के लिए उसे क्या चाहिए? क्या चाहिए था? उसे धन दौलत चाहिए था? ताकत चाहिए था? नहीं, उसे चाहिए था ज्ञान। ज्ञान से वो राज्य करना चाहता था। वो अपने सामर्थ्य के ऊपर कभी भरोसा नहीं किया। सेल्फ सफिशिएंसी ऑलवेज ब्लाइंड्स अस टू आस्क राइट थिंग्स। स्वयं सामर्थ्य होना, संपन्न होना, कई बार हम लोग अपने आप के ऊपर भरोसा कर लेते हैं। मुझ जैसा पढ़ा लिखा कोई नहीं है, मुझ जैसा ज्ञानी कोई नहीं है, मुझ जैसा कमाने वाला कोई नहीं है, मुझ जैसा सब कुछ जानने वाला कोई नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं बाइबल में जो मैं पना है वो केवल प्रभु परमेश्वर के लिए, आई एम। लेकिन हम लोग उस आई एम को अपने आप में ले लेके कहते हैं आई एम एबल टू डू एवरीथिंग। Solomon did not say that I am able to do everything. He realized this incapability. He realized this youth. He realized this position that he is inexperienced. तो इसीलिए जब हम अपने स्वयं को सामने रखते हैं तो हम सही चीजों को मांगने में असफल हो जाते हैं। तो सफल प्रार्थना अपनी हालात को पहचानना है। यही बात जो है फिलिपियों की पत्री में 4 अध्याय 4:13 में प्रेरित पौलुस देखिए क्या कहता है। फिलिपियों की पत्री 4, फिलिपियंस 4:4 and verse 13। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। आई एम इनकेपेबल। हाँ, प्रेरित पौलुस कौन था? बहुत पढ़ा लिखा, बहुत ज्ञानी, अपने मत के लोगों के प्रति जलन रखने वाला, अपने मत के प्रति निष्ठा रखने वाला। जब उसने वो जलन और निष्ठा प्रभु परमेश्वर की तरफ, क्रूस की तरफ उसने जब मोड़ दिया, तो वो क्या हुआ? अपने आप को एकदम कमजोर बना लिया, अपने आप को शून्य बना लिया और कहता है कि मैं जो कुछ कर सकता हूं वो प्रभु परमेश्वर के यीशु मसीह के सामर्थ्य से ही कर सकता हूं। दिस सीक्रेट एवरी बिलीवर शुड अंडरस्टैंड। जब ये रहस्य भेद, जब ये भेद हर विश्वासी जब पहचान लेगा, तब उसकी प्रार्थना क्या होगा? सफल प्रार्थना होगा। यही चीज जो है लौदीकिया की कलीसिया में नहीं था। लौदीकिया की कलीसिया उन दिनों में वो समझ रही थी कि वो जो कुछ कर रहा है वो सही है, वो जो कुछ वो कलीसिया में हो रहा है वो ठीक है,
उससे प्रभु प्रसन्न है। लेकिन प्रभु क्या कहता है कि ना तू ठंडा है ना तू गर्म है, इसीलिए मैं तुझे क्या करूंगा, थूक दूंगा, यानी त्याग दूंगा। थूक देना मतलब है त्याग देना। मेरे प्रिय भाइयों, मेरे प्रिय बहनों, इस संध्या काल के समय में आप जो कोई भी हो, मैं जो कोई भी, क्या हम अपने सामर्थ्य पे निर्भर है? क्या हम अपने शक्ति के ऊपर भरोसा करते हैं? क्या हमारे जो दिए गए रिसोर्सेस है उसके ऊपर हम निर्भर है? ऐसे में अगर निर्भर होते हुए अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो वो असफल प्रार्थना है। हम अपने आप को शून्य बनाना है। मूसा ने अपने आप को शून्य बनाया, प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया। प्रेरित पौलुस ने अपने आप को शून्य बनाया, एक महान योद्धा के रूप में, विश्वासी योद्धा के रूप में हम उन्हें पहचानते हैं। और आज हमारा जो विश्वास का जो सिद्धांत है, मूल सिद्धांत जो है, उनके लिखे हुए बातों के ऊपर चल रहा है। इसी रीति से सुलेमान ने भी अपने आप को शून्य बना लिया। वो इसलिए शून्य बना लिया कि वो प्रभु को प्रसन्न करे, प्रभु उससे प्रसन्न हो। प्रभु कब प्रसन्न हुआ? जब सुलेमान ने सही मांग रखी उस प्रभु के सामने। So from Solomon's prayer we learn that God should be pleased by our prayers. सुलेमान के प्रार्थना से हमें ये सिखाया जाता है, हम ये सीखते हैं कि प्रभु हमारे प्रार्थनाओं से प्रसन्न होना चाहिए। कब प्रभु प्रसन्न होगा? जब हम हमारी स्थिति को पहचानेंगे, जब हमारे कमजोरियों को, हम अपने कमजोरियों को पहचानेंगे, और जब हम हमें विश्वास के जीवन में, इस सांसारिक जीवन में, प्रभु का दिया हुआ इस जीवन में हमें क्या जरूरत है उसको जब हम पहचानेंगे। बाइबल में यूं लिखा है कि प्रभु परमेश्वर का जो सुलेमान का जो प्रार्थना है उससे प्रभु प्रसन्न हुए। देखिए 3 अध्याय 10वां वचन में क्या लिखता है। 1 राजा 3 अध्याय 10वां वचन। पहला राजा 3 अध्याय 10वां वचन। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। देखिए सुलेमान के मांग पे प्रभु प्रसन्न हुआ। हमारे मांग पे प्रभु प्रसन्न होना चाहिए, हमारे मांग पे प्रभु खुश होना चाहिए। क्यों खुश हुआ? प्रभु भी चिंतित होंगे कि राजा के बाद इस प्रजा का क्या होगा। दाऊद तो मर गया, इस प्रजा का क्या होगा, इसको कौन देखेगा? तो ये जरूरत को कौन पहचाना? सुलेमान ने पहचाना। ये एली के संतान, इन्होंने तो पूरा भ्रष्ट कर दिया है, याजकीयता को भ्रष्ट कर दी है। इनसे मैं बहुत अप्रसन्न हूं, इनसे बहुत मैं दुखी हूं। कौन सही याजकीयता करेगा? इस जरूरत को हन्ना ने पहचान लिया। तो जब कभी भी हम प्रभु के साथ प्रार्थना करें, प्रभु के सामने जब प्रार्थना करें, तो प्रभु हमारे प्रार्थनाओं से खुश होना चाहिए। उसमें प्रभु को खुश करने में 3 चीजें हैं। एक तो हमने देखा कि हमें पहचानना चाहिए प्रभु को क्या चाहिए, हमें प्रभु के ऊपर, दूसरा प्रभु के ऊपर हमें भरोसा करना चाहिए, उसके भलाई के ऊपर। तीसरा हमें देखा कि प्रभु, हम अपने आप को और हमारे जरूरतों को पहचानना चाहिए। ये 3 सूत्र जब हम अपने प्रार्थनाओं में आजमाएंगे, उपयोग करेंगे, तो वो प्रार्थना जो है सफलीकृत प्रार्थना होगा, सफल प्रार्थना होगा। It will become a successful prayer when all these 3 ingredients are there in our prayers. 20 साल के बाद चाहिए, कई बार हम लोग जो है 20 साल के बाद जो चाहिए उसके बारे में हम मांगते हैं। 20 साल के बाद प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं मेरे संतान के बारे में, मेरे बेटे बेटी के बारे में अगर मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं प्रार्थना कहां से शुरू करूंगा? उसके नर्सरी से शुरू करूंगा। उसके बाद उसके 10th के एग्जाम्स के बारे में शुरू करूंगा। नर्सरी से यूं शुरू करूंगा कि मुझे अच्छे से अच्छे
स्कूल में, एकदम नामचीन स्कूल में मेरे मेरे बेटे का दाखिला हो। उसके बाद हम चाहेंगे कि 10वीं में अच्छे अंकों से पास आए, अच्छे अंक लेकर वो अच्छे रैंक में पास हो जाए। उसके बाद हम देखेंगे कि वह 12वीं में वो एक अच्छे स्थान पे खड़ा हो जाए। उसके बाद हम देखेंगे, हम प्रार्थना करते हैं कि एक अच्छा डिग्री कॉलेज में उनको मिल जाए, एक प्रोफेशनल डिग्री वो उनके पास आ जाए। We pray for their nursery, we pray for their 10th class achievement, we pray for their 12th class achievement, we pray for their professional achievement in their life, which is going to happen after 20 years. 20 साल के बाद जो होने वाला है। उसके बाद वहां पे रुकते नहीं है। उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है विदेश चला जाए, यूएस चला जाए, यूके चला जाए, यूरोप चला जाए, अच्छे जीवन के लिए। प्रियजनों, हन्ना ने उसके लिए नहीं प्रार्थना की, सोलोमन ने उसके लिए नहीं प्रार्थना किया। डू नॉट प्रे फॉर यूएस, डू नॉट प्रे फॉर यूएस प्लानिंग नाउ। जो प्रभु की इच्छा है वो होगा। लेकिन प्रभु क्या चाहता है? प्रे फॉर योर ट्रू नीड टुडे। आज जो आपको चाहिए, आज जो मुझे चाहिए, जो सच्ची आवश्यकता है, उसके बारे में हमें प्रार्थना करना चाहिए। प्रे लाइक हन्ना, प्रे लाइक सोलोमन, प्रे a successful prayer, प्रे a selfless prayer। हन्ना के जैसे प्रार्थना करें, सुलेमान के जैसा प्रार्थना करें, एक सफल प्रार्थना करें, एक निस्वार्थ प्रार्थना करें। हमें आज संध्याकाल के समय में सुलेमान के इस प्रार्थना के जरिए हमें ये चीजें सिखा रही है कि हमें एक निस्वार्थ प्रार्थना करना चाहिए। हमें वो प्रार्थना करना चाहिए जो परमेश्वर की चाहत रखने वाला प्रार्थना करना चाहिए। हमें वो प्रार्थना करना चाहिए जहां पे हम प्रभु परमेश्वर के अच्छाई और भलाई का प्रकट करें। हमें वो प्रार्थना करना चाहिए जो हम अपने अनुभव को प्रभु की प्रसन्नता के लिए जो हमें प्रकट करें। उसके बाद हमें प्रे फॉर आवर जेन्युइन नीड्स, जो हमारे उचित जरूरतें हैं, उचित आवश्यकताएं हैं, उनके बारे में प्रार्थना करें। वो कब पहचानेंगे हम? जब हम में एक समझ वाली हृदय होगा। प्रे विथ अंडरस्टैंडिंग एंड प्रे विथ रियलाइजेशन। न्यायपूरित प्रार्थना, आवश्यकता, समझ और जिम्मेदारी वाला प्रार्थना। ऐसे प्रार्थना करके हम एक सफल प्रार्थना करने में सफल हो जाएंगे। कितना आसान है। कोई पहाड़ खोदने की जरूरत नहीं है हमें सफल प्रार्थना करने के लिए। इस संध्याकाल के समय में हमने 3 विषय जाना कि सफल प्रार्थना करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। होने दे कि पवित्र आत्मा परमेश्वर हम 3 विषयों को, इन 3 विषयों के साथ प्रार्थना करने में हमें सहायता करे। प्रभु के नाम के महिमा। धन्यवाद इस समय दिया इसके लिए, ग्वालियर मंडली के लिए और भाई रंजीत के लिए और जुड़े हुए सभी के लिए मैं प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आप सभी को जय मसीह।